नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पौष मास में पड़ने वाली, शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार किस दिन रखा जाएगा? 9 जनवरी को या 10 जनवरी को? एकादशी को हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है क्योंकि यह तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। साल में कुछ 24 एकादशी पड़ती है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के संग माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में धन धान्य में भी वृद्धि होती है। साल 2025 की पहली एकादशी बहुत खास है। यह पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाएगी, जिसे पुत्रदा एकादशी या बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। पौष माह में पड़ने वाली एकादशी पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक बार श्रावण मास में, दूसरी पौष माह में। आइए देखते हैं कि एकादशी तिथि में इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 जनवरी दोपहर में 1:12 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 10 जनवरी को शुक्रवार को दोपहर 12:43 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार इस बार 10 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जो कि दिन शुक्रवार पड़ रहा है। इस एकादशी तिथि को ही बैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 10 जनवरी को 12:13 से लेकर दोपहर में 12:55 तक रहेंगे। इस शुभ मुहूर्त में पूजा करना बेहद ही फलदायी होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग पूजा सुबह के समय करते हैं या शाम के समय करते हैं। तो एकादशी का दिन वैसे भी इतना खास होता है, तो बहुत ज़्यादा मुहूर्त को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो ये जो 12:13 से लेकर दोपहर में 12:55 तक मुहूर्त रहेगा, आप उसमें भी पूजन कर सकते हैं। और चाहे तो सारा दिन में आप सुबह शाम कभी भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन ही है, तो वो सारा दिन प्रसन्न रहते हैं भगवान विष्णु। तो आप सारा दिन में कभी भी पूजन कर सकते हैं। और एकादशी के दिन इतना मुहूर्त को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए कि पूजा पाठ के लिए हम इस मुहूर्त में पूजा करेंगे उसमें, क्योंकि 10-15 मिनट के मुहूर्त में आप क्योंकि लोग सुबह या शाम को ही ज़्यादा पूजा करना प्रेफर करते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको पूजा करना कब सही लगेगा। हम लोग के यहाँ तो ज़्यादातर सुबह या शाम को ही पूजन किया जाता है, क्योंकि एकादशी का दिन है, इतना पावन दिन है, तो आप कभी भी पूजन कर सकते हैं। भगवान शुभ मुहूर्त में ही पूजन करने से प्रसन्न नहीं हो जाते, लेकिन अगर शुभ मुहूर्त में कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पाएँ तो जब आपको समय मिले तब आप पूजन कर लीजिएगा, वो भी निश्चिंत होकर बिल्कुल कि हम शुभ मुहूर्त में नहीं पूजा कर पा रहे तो क्या होगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता है। हम पूजन कर रहे हैं सच्चे दिल से, यही बहुत बड़ी बात होती है। तो आप अच्छे से पूजन करिएगा, वो भी बिल्कुल निश्चिंत होगे। आइए अब देखते हैं पौष पुत्रा एकादशी का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है। धर्मशास्त्रों में पौष पुत्रदा एकादशी व्रत को बहुत खास माना गया है। यह व्रत शादीशुदा दंपतियों के लिए बेहद विशेष माना जाता है। जिन दंपतियों को पुत्र की कामना होती है या उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रहती है, उन लोगों को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही संतान की तरक्की और लंबी उम्र की कामना के लिए भी यह व्रत बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। ये जो पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से हमेशा भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और सारी इच्छाओं की हमारी पूर्ति होती है। बैकुंठ एकादशी का व्रत करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और मृत्यु के बाद व्यक्ति को बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आइए अब पारण का शुभ मुहूर्त कब है यह भी देख लेते हैं। 11 जनवरी को जो पारण व्रत तोड़ने का शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 7:15 से लेकर सुबह 8:21 तक रहेगा। और पारण तिथि के दिन जो द्वादशी समाप्त होने का समय वो भी 8:21 कर ही है। तो आप सुबह कहते हैं कि जब आप इतना विधि विधान से पूजन करें, व्रत रखें, तो आपको जो पारण होता है वो भी शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। और पारण यदि शुभ मुहूर्त में ज़्यादातर लोग पारण सुबह ही करते हैं, तो शुभ मुहूर्त भी 7:15 से लेकर 8:21 है। तो आप इत्मीनान से पारण सुबह कर लीजिएगा। आइए अब पूजा की विधि देखते हैं, जो कि एकदम साधारण तरीके से जो हम सब आराम से कर सकते हैं। आपको स्नान आदि करके मंदिर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए।
भगवान सूर्य देव को जल अर्घ जरूर अर्पित करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का जल अभिषेक करना चाहिए। आपको पंचामृत सहित गंगा जल से उनका अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत बनाने के लिए आप दूध, दही, जल, शहद, शक्कर, सब दही ये सब मिला के आप पंचामृत बना लीजिए। उससे भगवान विष्णु को आप अभिषेक कर दीजिए। उसके बाद प्रभु को पीला चंदन, जनेऊ, पीले पुष्प जरूर अर्पित करें और जो भी उनको आप भोग लगाएं उसमें तुलसी दल को जरूर शामिल करें, क्योंकि बिना तुलसी दल के प्रभु को भोग अर्पित नहीं होता है। मंदिर में घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें और साथ में आपको पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का भी श्रवण करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप आप निरंतर करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप आपको निरंतर करते रहना चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल का भोग जरूर लगाना चाहिए और अंत में क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। और इस दिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी दल को आप भील से भी तोड़े नहीं। इस दिन तुलसी माता को जाके तोड़े नहीं। जो गिरी पत्ती हो आप उसको उठा के धुल के भी आप भोग में लगा सकते हैं, नहीं तो आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख दीजिए। लेकिन इस दिन भूल से भी तुलसी दल को ना तोड़े, नहीं तो आप पाप बहुत ज़्यादा करेंगे। पुण्य करने के लिए जो हम इतना सच्चे मन से पूजा अर्चना पाठ करते हैं तो हमसे पुण्य की जगह पाप हो जाएगा। तो पाप से बचें और पुण्य करने की हम लोग कोशिश करें। तो इस दिन भूल से भी तुलसी दल को ना तोड़ें और तुलसी जी में इस दिन जल भी समर्पित ना करें, क्योंकि उनका व्रत रहता है और जब हम तुलसी जी में जल समर्पित करते हैं तो उनका व्रत खंडित होता है। और जो लोग व्रत रखें उनको यह भी खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन वह भूल से भी बिल्कुल ही किसी वृक्ष से पत्ती वगैरह ना तोड़ें, नहीं तो उनका व्रत खंडित माना जाता है, व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आप किसी वृक्ष से पत्ती वगैरह ना तोड़ें और तुलसी माता का इस दिन विधिवत पूजन जरूर करें। थोड़ा दूर से ही पूजें, क्योंकि उनको ना छुइए तो ज़्यादा सही, क्योंकि तोड़ना नहीं होता है कुछ उनकी पत्ती वगैरह, और आप ज़्यादा जोर से हाथ वगैरह लगाएंगे तो आपके हाथों से पत्तियाँ टूट सकती हैं। तो आप उनकी पूजन भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि माता तुलसी का पूजन करने से कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। तुलसी जी को आप एक चुनरी उड़ा दीजिए। लाल चंदन है, लाल सिंदूर है, चंदन है, कुमकुम है, रोली है, हल्दी है, सब कुछ आप समर्पित कर दीजिए। फूल समर्पित कर दीजिए। जो आपने मीठा बनाया वो आप समर्पित कर दिए और तुलसी जी के पास एक घी का दीपक अवश्य लगाइए और 21 बार परिक्रमा अवश्य करनी। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी माता के पास एकादशी के दिन घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें और 21 बार परिक्रमा हो सके तो अवश्य करें। आइए अब पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का भी श्रवण कर लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक राजा सुकंतुमान के कोई भी संतान नहीं थी। किसी भी संतान न होने के कारण वो बहुत ही दुखी रहते थे। राजा को हमेशा यही चिंता सताती थी कि उनके बाद उनका वंश कौन चलाएगा। यही सोच कर वो बहुत परेशान रहते थे। फिर एक बार एक ऋषि ने उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी, जिसके बाद राजा और रानी ने दोनों ने ही पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव और भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तभी से संतान सुख की कामना रखने वाले लोग इस व्रत को करने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए अब एकादशी का उपाय भी देख लेते हैं, जो कि हमें अवश्य ही करना चाहिए। पंडित जी बताते हैं कि हम लोग रोज ही शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं और जब एकादशी के दिन जल चढ़ाने जाए तो जब शिवलिंग पर जल समर्पित करें तो मुख से 3 बार स्वधा 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 शब्द का उच्चारण जरूर करें। जब आप अपनी मनोकामना कहकर स्वधा शब्द का 3 बार उच्चारण करते हैं और शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूर्ण होती है। इस तरह से आप शिवलिंग पर जल समर्पित करके देखिए। जब आप मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाते हैं, जब एकादशी के दिन जाए तो पंडित जी कहते हैं जब आप शिवलिंग पर जल समर्पित करें तो 3 बार स्वधा 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 शब्द का जरूर उच्चारण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।